Tasty and crunchy fish fillets are ready with fingertips. Let us enjoy now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इस तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी दुआ में याद रखें। जैसे कि मेरे सारे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं रेमेडीज़ भी शेयर करती हूँ, रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों की स्पेशल डिश बनने वाली है फ़िश। तो ये देखें, ये आज बनेंगे फ़िश फिलेट। तो ये फ़िश फिलेट है, स्किन लेस है, ठीक है। देखें स्किन इसके ऊपर से उतरी हुई है। तो ये मैंने एक जगह से ख़रीदे हैं, एक मॉल से लेके आए। वहाँ पे जो है वो इसी किस्म की पैकिंग मिलती है, पैकिंग में मिल जाते हैं और स्किन लेस होते हैं और स्किन लेस और स्मेल लेस, ठीक है। इसमें स्मेल भी नहीं होती, उन्होंने इसकी स्मेल भी दूर की हुई होती है और स्किन भी रिमूव की हुई होती है। तो ये इस किस्म के मिले हैं, बहुत ही अच्छे फिलेट होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलें आइए आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करते हैं। इस टाइप के फिलेट बने हुए हैं। अब अगर आप चाहते हैं तो इसके दो हिस्सों का भी पार्ट कर सकते हैं और एक हिस्सा चाहते हैं तो एक हिस्सा भी रख सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप करना चाहें। तो चले आइए आते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा बर्तन, ठीक है। बड़े बर्तन में ये हम क्या करते हैं, अपनी फ़िश डाल लेते हैं सारी। इस तरह करके आपने फिलेट जो है वो लगा लेने हैं, ठीक है। इस तरह करके मैं सारे फिलेट्स जो हैं वो इसमें सेटल करूँगी। एक बड़ा सा आपने बर्तन ले लेना है। ये मेरे पास परात टाइप है, आटा गूंदने वाली परात भी आप ले सकते हैं और इसके अलावा आपके पास जो भी बर्तन है वो भी आप ले सकते हैं। तो इन सब को सेट करते हुए फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, तो ये देखें सारी मैंने सेटिंग कर ली है इसकी इस टाइप का रख लिया है। और ये मुश्का फ़िश है और जो है इसमें कांटे नहीं है, कांटों के बगैर ये होती है। तो और इसको खाने में जो है बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि जब कांटे आ रहे होते हैं मुंह में तो बहुत ही एहतियात के साथ खानी पड़ती है। और अगर कांटे नहीं है, कांटों के बगैर है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है और आप जो है बेधड़क मछली खा सकते हैं। तो चलिए आइए मैरिनेशन की तरफ चलते हैं इसकी। तो सबसे पहले जो है हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस, ठीक है। सोया सॉस आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। सोया सॉस से जायका जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। ये देखें 2 से 3 चम्मच, बस ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगी सॉस और नमक भी इसमें फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 2 से 3 चम्मच जो हैं वो मैंने लिए हैं। और 2 किलो जो है ये फ़िश है। और अब सिरका डालते हैं। तो मेरे पास रेड विनीगर है, मैं इसमें रेड विनीगर शामिल करूँगी। आप जो है सिंथेटिक वाइट भी ले सकते हैं और जौन सा आपके पास है वो आप ले सकते हैं। और 3 चम्मच ही मैंने जो है वो सिरके के शामिल किए हैं, ठीक है। सब तरफ स्प्रिंकल कर देना आपने सिरका और सोया सॉस। 2 चीज़ें हमारी जा चुकी हैं। मसाले आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इमली देखें पड़ी हुई है मेरे पास। इमली से बहुत ही अच्छा जायका और बहुत ही अच्छा क्रंच आता है। तो इमली 3 ये टीस्पून है, ठीक है। टीस्पून में डाल रही हूँ 3 4 5 और ये 6 चम्मच जो हैं वो इमली का पल्प मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल के इसका पल्प निकाला है। 6-7 चम्मच आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा चला गया और अब हम 1 चम्मच जो है वो नमक का शामिल करेंगे। नमक इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि सोया सॉस भी गई है और सोया सॉस में नमक होता है, इसलिए नमक जो है आपने बेधड़क नहीं डालना। नमक की बहुत एहतियात के साथ आपने जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये हमारा 1 चम्मच नमक चला गया और ये 1 चम्मच जो है दड़ा मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा क्रंची सा फ्लेवर आने वाला है। फ़िश फिलेट बन रहे हैं, ठीक है। 2 जो हैं टीस्पून ही मैंने
दड़ा मिर्च के डाल दिए हैं। चिली फ्लेक्स भी हमारा चला गया है। और ये अदरक लहसुन का पाउडर है, ये जाएगा 2 चम्मच, ठीक है, मिक्स किया हुआ है। ये 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पाउडर डाल दिया है। ये हमारा चला गया। और अब हम डालेंगे इसमें नेक्स्ट जो है थोड़ा सा इसको क्रंच करने के लिए मैं डालूंगी इसमें अजवाइन आधा, बस सब जा चुकी हैं। उसके अलावा आप जो कुछ भी डालना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हैं। और जो है आधा ही चम्मच ज़ीरा पाउडर, ये चला गया इसमें। अब हमने क्या करना है, इनको सबको मिक्स करना है। तो मैं आपको इनको मिक्स करके दिखाती हूँ। फिश की जो है मिक्सिंग करते हैं इसको, हाथ क्योंकि साफ़ सुथरे हैं इसलिए मैं तो हाथों से कर रही हूँ, वरना अगर किसी के हाथों में कोई प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी वगैरह है तो ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इनको ऐसे ऐसे करके कर देना। मसाले क्योंकि बहुत ही मैंने मुनासिब डाले हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद किए जाते, स्पाइसेस डाले हैं और बिल्कुल जायका जो है बहुत अच्छा इससे होने वाला है। काली मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, चिली फ्लेक्स को स्किप कर दें और उसमें जो है काली मिर्च शामिल कर दें। इस तरह से जब बहुत ही मज़ेदार बनती है फ़िश, तो बस मैं इतनी सी चीज़ें डालती हूँ क्योंकि इससे ये होता है कि फ़िश का जो ओरिजिनल जायका है ना वो नहीं छुपता। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इसको स्पाइसी कर देते हैं तो जो फ़िश का ओरिजिनल जायका है ना वो कहीं जो है वो फिर स्पाइसेस में कहीं खो जाता है। तो इसलिए ओरिजिनल जायके के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने चाहिए और उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है उसको एंजॉय करना चाहिए। देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह से मिक्स हो गई है। फिलेट हैं, ये फिलेट बने बनाए मिल जाते हैं, ना आपको बनाने पड़ते हैं ना कुछ। वैसे जो आम मछली वाले होते हैं ना उनको इतने अच्छे बनाने नहीं आते, तो ये बने बनाए मुझे मिले हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है काम। और मुश्का फ़िश का जो है जायका भी जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि बहुत मज़ेदार होता है। बस अब ये देखें इसकी मिक्सिंग सब तरफ से सबको जो मैंने ऊपर नीचे कर दिया है मिक्स हो चुका है। अब आपने इस पॉइंट पे आके बस हल्का सा जो है ना ज़बान की टिप पे आपने लगा के इसको टेस्ट कर लेना है कि नमक तो कम नहीं है। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा नमक जो है वो कम लग रहा है, तो ठीक है। पहले मैंने इसलिए नमक ज़्यादा नहीं डाला था कि अगर एकदम से बेधड़क होकर डालती तो नमक ज़्यादा भी हो सकता था। तो अभी जो है मुझे वो नमक कम लग रहा है 1 चम्मच के लिहाज से। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 1 चम्मच जो है वो और शामिल कर देते हैं। नमक का लेवल बहुत ज़्यादा भर के शामिल नहीं करना और फिर एक दफ़ा से इसकी और मिक्सिंग करेंगे और इसको जो है वो चेक कर लेंगे। बस अब हम मैरिनेशन हो चुकी है इसकी और इसको हम 10 से 15 मिनट रखेंगे, बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके ऊपर जो कोटिंग करनी है वो फिर आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर हमने क्या कोट करना है। चलें जी, मिक्सिंग हो चुकी है बस अच्छे तरीके से सब, और इसको हम 10 से 15 मिनट अब रख देते हैं इसकी मैरिनेशन के लिए और फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें 15 मिनट हो चुके हैं, मैरिनेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है और जितना फ़िश ने जो है स्पाइसेस को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, इसकी कोटिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। स्पाइसेस तो उसके अंदर ही हैं। तो ये देखें 1 कप है ये मेरे पास, 1 कप मैंने मैदा ले लिया है, ठीक है, ताकि ऊपर से अच्छा सा क्रंच बने। और मैदे का 1 कप ये मैंने लिया है ऑलमोस्ट। एक कप ले लिया। अब हमने इसको क्या करना है कि डायरेक्ट इसमें फ़िश में एकदम से जो है इसको नहीं डाल देना। तो हमने इसको क्या करना है, इसको हमने स्प्रिंकल करना है जी। हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं, तो आप कुछ छलनी भी ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। और ये हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना,
ये देखें, ये कोट हो चुका है और हमने देखते रहना है। अगर हमारा 1 कप में से बचता भी है तो कोई मसला नहीं उसमें। ये देखें तकरीबन हो ही रहा है 1 कप, ये हो गया। और अब हमें इसकी मिक्सिंग कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ठीक है। इस तरह जब हम करके डालते हैं, आप इसको जो है मैरिनेशन भी इसकी बना सकते हैं, पानी में भी मैदे को घोल के। पर इस तरह जो है ना बहुत ही अच्छा एक क्रंच आने वाला है। तो फिश जब तैयार होगी तो इंशाल्लाह आपको दिखानी भी है कि कैसी बनी है। तो ये देखें सब पे कोट हो चुका है। थोड़ा सा और डाल देते हैं। सारे मसाले भी जो हैं वो फिश पर लगे हुए थे और एक अच्छी सी जो है वो इसकी कोटिंग हो चुकी है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, फ्राइंग की तरफ। तो चले आए फिश को फ्राई करते हैं और देखते हैं। फ्लेम पे हीट कर लिया है और ये फिश इसमें ड्रॉप कर दी है। और बस जब फ़िश एक साइड से हो जाएगी तो दूसरी साइड से भी इसको हम ब्राउन करके निकाल लेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो देखिए फ़िश कितनी अच्छी फ्राई हो रही है। बस गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना, काली नहीं करनी। तो देखिए एक साइड से हो चुकी है और ये मैंने पलट दी थी तो दूसरी साइड से भी हो गई है। एक पीस ये हो चुका है तो इसको मैं निकाल रही हूँ और इसी तरह सब पीसेस को हम निकाल लेंगे। मज़ेदार सी फ़िश तैयार है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। मज़ेदार सी क्रंची सी फ़िश तैयार हो चुकी है। देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और बहुत ही अच्छी लग रही है। अंदर से जो है ये सॉफ्ट होगी और बाहर से क्रंच होगी। और साथ मैंने थोड़ी सी फिंगर फ़िश भी बना लिए थे। तो मज़ेदार सी फ़िश फिलेट तैयार हैं। तो चलिए आइए अब इसको नोश फरमाते हैं। अल्लाह हाफिज़।